हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के नवम अध्याय ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार भगवान वृष्णिगर्भ ने ध्रुव महाराज को बहुत सारे वरदान दिए। उन्होंने कहा कि आप जब तक रहेंगे तब तक आपकी इंद्रियां कभी शिथिल नहीं होंगी और 36,000 वर्षों तक आप संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करेंगे। आपको एक अलग ग्रह दिया जाएगा जिसका नाम होगा ध्रुवलोक और सारे ग्रह नक्षत्र तारे उसकी परिक्रमा करेंगे और आप अपने संपूर्ण जीवन में इंद्रिय भोग करके अंतिम समय में मेरी ध्यान करके मेरे चरणों के ऊपर अपने चित्त को रममाण करके मेरे पास आ भी जाएंगे। So Dhruva Maharaj is a perfect example of what कृपा सिद्धि is. ध्रुव महाराज हमें एक कृपा सिद्ध अर्थात एक्चुअली ही डजंट डिजर्व, टेक्निकली ही डजंट डिजर्व, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किस लिए की है? भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं की है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा की पूर्ति के लिए। क्या है स्वेच्छा? अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य, वो उनकी इच्छा है। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी हमें बहुत सुंदर he gives us a tagline. Everything works on taglines these days. Yes, Nike is just do it. Yes, tagline. वोडाफोन था wherever you go network follows. ऐसे कुछ टैगलाइंस होते हैं अलग अलग कंपनियों के। तो वैसे ही रूप गोस्वामी हमें टैगलाइन देते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं ये न केन प्रकारेण मने कृष्णे निवेशये, किसी भी प्रकार से अपने मन को भगवान की सेवा में लगाओ, बस। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशये। सो अगर हम एक टैगलाइन ढूंढना चाहते हैं अपनी भक्ति के लिए तो दिस इज अ वेरी गुड टैगलाइन, किसी तरीके से। और भगवान कहते भी हैं श्रीमद् भागवत में, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेण यजेतः पुरुषः परम। अगर हम अकामः, मेरी कोई कामना नहीं है, सर्व कामो वा, मैं केवल कामना से ही भगवान के पास आ रहा हूं, मोक्ष काम उदारधी, मैं इस भौतिक जंजाल से निकलना चाहता हूं, मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, इसमें से किसी भी स्तर पे मैं हूं, मेरी अकाम, मेरी केवल भगवान की सेवा की इच्छा है, मेरी खुद की कोई कामना नहीं है। सर्व काम, मेरी भगवान की सेवा की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं अपने लिए जाना चाहता हूँ। या मोक्ष काम, भगवान मुझे ये जगत बहुत हो गया, मुझे आपके इस भौतिक जगत से मुक्ति दिला दो। इनमें से किसी भी स्तर पर हो कोई भी व्यक्ति, तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषः पर, उसको क्या करना चाहिए? तीव्र भक्ति योग से भगवान की उपासना करनी चाहिए। सो मैत्रेय मुनि हमें आगे बताते हैं इन श्लोकों की श्रृंखला में। सो भगवान ने कल ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिए और उसके बाद क्या हुआ ये हम आज से पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 26 अध्याय 9 स्कंद 4। मैत्रेय उवाच
इत्यर्चितः स भगवान् अतिदिश्यात्मनः पदं बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद् गरुडध्वजः. The great sage Maitreya said, after being worshipped and honored by the boy Dhruva Maharaj, and after offering him his abode, Lord Vishnu on the back of Garuda returned to his abode as Dhruva Maharaj looked on. हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दे करके भगवान कृष्णगर्भ जो गरुड़ पर बैठ करके ध्रुव महाराज को दर्शन देने आए थे, वो वापस अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर स्वधाम चले गए. श्लोक क्रमांक 27. सोऽपि संकल्पजं विष्णो पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्प निर्वाणं नाति प्रीतोऽभ्यगात् पुरम्. Despite having achieved the desired result of his determination by worshipping the lotus feet of the Lord, Dhruva Maharaj was not very pleased that thus he returned to his home. हालांकि उन्होंने भगवान की सेवा की है, भगवान को प्रसन्न किया है, भगवान से वरदान भी लिया है, फिर भी ध्रुव महाराज खुश नहीं है. This is very important to understand. Despite having achieved the desired result of his determination, जो उनकी इच्छा थी कि मैं ब्रह्मा जी से भी बड़ा वरदान प्राप्त करना चाहता हूं, वो एक तरीके से मिल गया उनको. By worshipping the lotus feet of the Lord, Dhruva Maharaj was not very pleased. फिर भी वो खुश नहीं है. You see? So ultimately हम देखते हैं भागवतम शुरू भी ऐसे ही होता है. व्यासदेव जी सब कुछ किया उन्होंने. व्यासदेव जी भी भगवान का एक शक्त्यावेश अवतार है. शक्त्यावेश अर्थात जहां पर एक जीवात्मा को अति मानवीय कार्य करने के लिए भगवान से कुछ क्या कहते हैं आशीर्वाद मिलता है. He does something which is extraordinarily wonderful. जैसे हम देखते हैं व्यासदेव जी ने क्या किया. व्यासदेव जी ने एक वेदों को 4 वेदों में बांट दिया है कि नहीं. उपनिषदों की रचना की, वेदांत सूत्रों की रचना की. सो ये सारे कार्य अपौरुषेय हैं. They cannot be done without the sanction and mercy of the Supreme Personality of Godhead. लेकिन ये सब करने के बाद भी is व्यासदेव happy? No. And that is how the beginning of Bhagavatam is. So अगर हम अपना अभिष्ठित वर प्राप्त भी कर लें, अगर हम भगवान को प्रसन्न भी कर लें, भगवान हमें भौतिक ऐश्वर्य दे भी दें, तो भी हम खुश नहीं होंगे. This is a very important consideration. If I am worshipping Krishna for a materialistic benediction, अगर मैं भौतिक रूप से किसी इच्छा से भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के पास जाना तो है ही नहीं, भौतिक रूप से किसी इच्छा को प्राप्त करने के लिए भगवान की उपासना कर रहा हूं, वो चीज मुझे मिल भी जाएगी तो भी उस चीज का मिलना मुझे संतुष्टि नहीं देगा. यस. सो श्लोक क्रमांक 28. विदुर उवाच सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरेर् मायाविनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मानमनन्यतार्थवित्. Shri Vidura inquired, my dear Brahmana, the abode of the Lord is very difficult to attain. It can be attained only by pure devotional service, which alone pleases the most affectionate, merciful Lord. Dhruva Maharaj achieved this position even in one life, and he was very wise and conscientious. Then why then was he not very pleased? तो हम देखते हैं मैत्रेय मुनि एक कथन करते हैं और जब वो हजम नहीं होता है तो विदुर मुनि तुरंत उनसे प्रश्न करते हैं, ऐसे कैसे हो गया? आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस क्वाइट वेल. ऐसे कैसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट अ लॉजिकल कंक्लूजन. ध्रुव महाराज को
अपना जो चाहिए वो भी मिल गया, उससे ज्यादा ही मिल गया, और भगवान ने कहा मेरे पास आ भी जाओगे, सब कुछ तो हो गया, और क्या चाहिए? Why is he still not happy? Yes. So we see relevant inquiries are always good. They are required. Genuine doubts अगर कोई हैं तो वो पूछे जाने ही चाहिए। सो हम देखते हैं कि भागवत में या वैष्णव सिद्धांत में ऐसा कुछ कभी नहीं है कि अरे जो गुरु ने बता दिया जाए आंख बंद करके, आंख मूंद करके स्वीकार कर लो। नहीं, अगर कोई जेन्युइन क्वेरी है हम निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, और पूछना भी चाहिए। भगवत गीता में भी, भगवत गीता इसीलिए आगे बढ़ती है क्योंकि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, नहीं तो दूसरे अध्याय में भगवान के लिए भगवत गीता खत्म हो गई थी। एक तरीके से दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा ये क्या है, आत्मा का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, आत्मा के लक्षण बताए। उसके बाद में कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग थोड़ा थोड़ा टच किया। सो ऑल द 3 मेजर योगिक प्रोसेसेस कृष्णा इज गिवन। इसीलिए दूसरा अध्याय जो है उसका शीर्षक प्रभुपाद जी ने दिया है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो गीता अगर सही में समझनी है एक ही अध्याय पढ़ करके तो दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो काफी है। लेकिन दूसरा अध्याय पढ़ने के बाद अर्जुन को डाउट्स हैं, तो अर्जुन को डाउट्स हैं तो हम कैसे डाउट रहित हो सकते हैं? If a person at Arjuna's stature has doubts, then we also will definitely need clarification. अर्जुन बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से हमसे बहुत ज्यादा प्रगत थे, संस्कृति के रूप में हमसे बहुत ज्यादा प्रगत थे। तो अगर उनको प्रश्न हैं, आशंकाएं हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी आएंगी। इसीलिए हम देखते हैं, हम भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कीजिए आप अपने आप से, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। इवन इफ संस्कृत का इंग्लिश हो जाएगा ट्रांसलेशन, संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, किसी भी आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगी। उसे समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन ये हमें गुरु देते हैं, अपने आप से हम ये नहीं ला सकते। स्पिरिचुअल मास्टर इज द वाया मीडिया थ्रू विच वी गेट मर्सी ऑफ द लॉर्ड। प्राप्तस्य कल्याण गुण अर्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु कौन है? जो अपने जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त करके हमें नीचे पहुंचा रहे हैं। सो दैट्स हाउ प्रभुपाद सेज अ गुरु और अ डिवोटी इज लाइक अ पोस्टल पियोन। तो डाक, आजकल तो डाक है नहीं वैसे, लेकिन जब डाक जाती थी तो कोई तो कहीं पर तो रहकर डाक लिखता था, पत्र लिखता था, और वो एक एनवलप में बंद करके वो रेड कलर के लेटर बॉक्स में डाल देता था, खत्म, उसका काम खत्म। अब वो बाहर निकलेगा, वो डाकिया उसे अपने पोस्ट ऑफिस में लेके जाएगा, वहां से वो छाटेगा कहाँ कहाँ जाना है, वो गाड़ी में जाएगा, उधर पहुंचेगा, उधर का डाकिया निकालेगा। इसके बीच में उस बंद लेटर के मैसेज का एक एबीसीडी हैम्पर या टैम्पर नहीं होता। जैसा यहां पर लिखा गया है वैसे ही वहां पर निकलता है। सो दिस इज एग्जैक्ट द वर्क और द पोजीशन ऑफ अ गुरु। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कहा कि प्रभुपाद जी को जब सराहा गया, प्रभुपाद जी यू हैव रिटन 80+ बुक्स, यू हैव कंपाइल्ड फुल श्रीमद् भागवतम ऑलमोस्ट and full Chaitanya Charitamrita. Prabhupada said, no, I haven't done anything. If at all there is some credit to my name, it is only because I have presented everything as it is. मेरे एक्चुअली कोई इसमें महानता नहीं है। अगर एट ऑल, इफ एट ऑल थोड़ा सा मेरा कुछ है तो मैंने अपने पोस्टल पियोन का कार्य किया है। क्योंकि संदेश वाहक तो डाकिया होता है, लेकिन संदेश लिखने वाला डाकिया नहीं होता। उसी प्रकार हम जब आध्यात्मिक जीवन को, अपने आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को अपने जीवन में
पुस्तकों के, भगवद गीता, भागवत इत्यादि पुस्तकों के संदर्भ में समझते हैं तो the writing may be done because of a person, but what is written is actually guided by Krishna. Yes. So हम देखते हैं विदुर मुनि प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि ध्रुव महाराज संतुष्ट नहीं है। श्लोक क्रमांक 29। मातुः सपत्न्या बाग्बाणैर्हृदि विधस्तुतां स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात् तां मुपेयिवान्। Maitreya answered, Dhruva Maharaj's heart, which was pierced by the arrows of the harsh words of his stepmother, was greatly aggrieved, and thus when he fixed upon his goal of life, he did not forget her misbehavior. He did not demand actual liberation from this material world. But at the end of his devotional service, when the Supreme Personality of Godhead appeared before him, he was simply ashamed of the material demands he had in his mind. So ध्रुव महाराज की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन यहाँ ध्रुव महाराज सोच रहे हैं, अरे मैं क्या, भगवान ने मुझे क्या दिया है और मैं क्या मांगने गया था। What a shame. So we see, when we go to Krishna for material benefits, we might really please Krishna and Krishna might sanction and Krishna might give us devotional service also. यहाँ पे ध्रुव महाराज की केस में भगवान ने उनको भक्ति दी भी है, आप एंड में मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित करके मेरे धाम आओगे, ये भगवान ने वचन बोले भी हैं। फिर भी ध्रुव महाराज भगवान की महानता और अपनी कृपण सोच के लिए वो अपने आप पर, he is not happy with oneself, वो अपने आप पर खुश नहीं है कि वो किसी भौतिक इच्छा के कारण, ईर्ष्या के कारण, मत्सर के कारण उन्होंने भगवान के पास जाने का निर्णय किया, उनकी सेवा के लिए नहीं। So ultimately we see कि unless one comes to the position of pleasing and serving Krishna, one will never be happy. भौतिक रूप से वो कहां भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, सारे इंद्रिय भोग उसके चरण कमलों में स्थित हो या वो रास्ते पर पड़ा हुआ भिखारी हो, आनंद का एकमात्र स्रोत है भगवान की सेवा। बाकी सब कुछ, इट इज लाइक, मैं गाड़ी में, मैं ट्रेन में प्रवास कर रहा हूं, तो ट्रेन में प्रवास करते समय 2 टायर एसी, 3 टायर एसी या फिर स्लीपर या जनरल, जब हम बोगी में बैठे रहेंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन गंतव्य तो एक ही है। तो जितना समय 2 टायर वाले को लगने वाला है, उतना ही समय स्लीपर या नॉन रिजर्व्ड वाले को भी लगने वाला है। 2 टायर एसी डजंट मीन कि वो जल्दी पहुंच जाएगा ना, ऐसा नहीं होता। सो मटीरियल या भौतिक रूप से अगर मैं बहुत ज्यादा समृद्ध हूं, इसका मतलब मैं भगवान को ज्यादा प्रसन्न कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। Unless I try to please Krishna, I will never be happy. Till the time, जब तक मेरे हृदय में मेरे स्व इंद्रिय भोग या स्वरचित मनोघटित कल्पनाओं के आधार पर मैं भगवान के पास आने का प्रयास करता हूं, तब तक हृदय पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा। ध्रुव महाराज और व्यासदेव, ये दोनों भी भागवत में इस कंसेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन के जीवंत उदाहरण हैं। They both had done whatever they had wanted, but still they were not happy. तब नारद मुनि आकर के व्यासदेव जी को भी बताते हैं कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो तो कौओं के तीर्थ स्थान जैसा है, तन्मन्ये वायसम तीर्थम।
तो कौवा कहाँ जाता है? गटर और गार्बेज पर कौवा जाके मंडराता है। तो वैसे वे नारद मुनि कहते हैं वेदव्यास जी को, आपने जो पूरा गार्बेज लिखा है, क्योंकि भगवान की शुद्ध महानता, भगवान का शुद्ध गुणगान तो आपने वेदों में किया ही नहीं है। तो इसीलिए भागवत संहिता, भागवत संहिता क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। प्रोजित धर्म, कैतव धर्म को प्रोजित, प्रोजित मीन्स टू किक आउट, कैतव मीन्स फॉल्स, टू किकिंग आउट फॉल्स रिलीजन। भागवत में ट्रू रिलीजन के बारे में बताया गया है। व्हाट इज फॉल्स रिलीजन? फॉल्स रिलीजन यानी ओ मैं ये करो उससे मुझे ये मिलेगा, ये करो उससे मुझे ये मिलेगा, दिस फॉल्स रिलीजन। व्हाट इज ट्रू रिलीजन? भगवान मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनां न मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। शिक्षाष्टकम 5th verse and 8th verse. That's pure devotional service. श्रील प्रभुपाद जी 4.9.29 का बहुत सुंदर और बहुत बड़ा तात्पर्य देते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस तात्पर्य को अगर आप गूगल पे भी सर्च आउट कर ले, SB 4.9.29, तो श्लोक आपके सामने आ जाएगा। सो आई वेरी हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज गो थ्रू द पर्पट। इट इज अ वेरी अमेजिंग पर्पट। लंबा है लेकिन it is a must read. So please do read 4.9.29. श्लोक क्रमांक 30। ध्रुव उवाच समाधिनानेक भवेन यत्पदं विदुः सनन्दाय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायां पेत्यापगतः पृथग्गन्तिः। Dhruva Maharaj thought to himself, to endeavor to be situated in the shade of the lotus feet of the Lord is not an ordinary task. Because even the great brahmachari is headed by Sanandana, who practiced Ashtanga Yoga in trance, attained the shelter of Lord's lotus feet only after many, many births. Within 6 months, I achieved the same result, yet due to my thinking differently from the Lord, I fell down from my position. हम देखते हैं अष्टांग योग के सबसे फर्स्ट क्लास, समवन हु हैज रियली यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि इन सबको पूरी तरह से घूट के अगर कोई पी लिया, तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चतुष्कुमार सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, और इनसे एक संप्रदाय भी आया है कुमार संप्रदाय, लेकिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य में, पूरी तरह से यम नियम आसन प्राणायाम सब कुछ करते हुए भी उन्हें कई जन्म लगे भगवान का दर्शन करने में। ध्रुव महाराज कहते हैं मैंने तो ये कार्य केवल 6 माह में कर लिया। Here also we see the difference between the desire to achieve Krishna because of my own process of mysticism. So when, see, what is the difference between bhakti and other processes? In other processes, ज्ञान, ध्यान, अष्टांग इत्यादि बाकी सारे प्रक्रियाओं में एक जीव का पूरी तरह से अपने आप पर विश्वास है कि ये सब करते हुए जो मैं कर रहा हूं, मैं निश्चित भगवान को प्राप्त करूंगा। कैसे नहीं प्राप्त करता हूं भगवान को हम देखेंगे। I will definitely see Krishna. How I don't see? Let's see. भक्ति में भगवान पहले से ही, भगवान भक्त पहले से ही
भगवान के दर्शन को, उनके स्पर्श को आतुर है, वो प्रार्थनाएं अर्पण करता है। फ्रॉम हार्ट ही इज वेरी हम्बल्ड, एंड इन दैट हम्बल्ड स्टेट ही प्रेज। इन ज्ञान एंड ध्यान, a practitioner main majority of the times is not humble from the heart. भक्ति की प्रक्रिया, ये इसकी पहली सीढ़ी है नम्रता। नम्रता से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। भगवान आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत शून्यवत दिखाई देता है। तो वो जो विरह है, ये भक्ति के प्रोसेस का, इट इज लाइक द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट। ज्ञान और ध्यान में विरह नहीं है। भगवान मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, आपको जब आना है आप आइए, मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सो इट इज लाइक एक जीव भगवान के पेशेंस को टेस्ट करता है। आप नहीं आना चाहते, मैं प्रोसेस छोड़ूंगा नहीं। बट द प्रीरिक्विजिट ऑफ ह्यूमिलिटी हैज नॉट येट एंटर्ड हिज हार्ट। आश्लिष्य व पादरता, यस, आप मुझे आलिंगन कीजिए या मुझे लात मार के दूर फेंक दीजिए, मैं आपका सेवक हूं। ये जो भाव है, ये अष्टांग में, ध्यान में नहीं होता, ज्ञान योग में नहीं होता। ये ज्ञानी, ध्यानी और भक्त के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। भक्त एक चातक पक्षी की तरह भगवान की कृपा पर आस लगाए बैठा है, कब भगवान की कृपा आएगी। युगायितम निमेषेण। ज्ञानी और ध्यानी वो अपने कार्य में मशगूल है। जब प्रोसेस मैच्योर होगा, भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें क्या है, भगवान को आना ही पड़ेगा, भगवान को मिलना ही पड़ेगा, मैं प्रोसेस जो कर रहा हूं। So their more endeavor is on the process that they are following. A devotee's main this is on Krishna's mercy that is coming down. तो इसीलिए ज्ञान ध्यान ये आरोह पंथ है, I want to go up. भक्ति अवरोह पंथ है, भगवान मुझे ऊपर से खींच करके लेके जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा अंतर है ज्ञान ध्यान और भक्ति में। ज्ञान ध्यान इत्यादि आरोह पंथ, मैं अपने आप को ऊपर उठाऊंगा, शुद्ध बनाऊंगा, सेवा करूंगा, भगवान को मुझसे आने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, मुझे उनके धाम लेके जाने के लिए बाध्य करूंगा। दिस इज ज्ञान ध्यान। और भक्ति, भगवान मैं आपका चिरंतन दास हूं, आप मुझे लीजिए अपने पास या नहीं, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, ये भक्ति है। So bhakti has that classic golden element of humility, yes, and a very long cherished heartfelt desire to reunite. वो जो विरह है, वो विरह और नम्रता, ये दोनों भक्ति में घुले हुए हैं। जैसे हमारे प्रसाद में नमक और मिर्ची या शक्कर घुले हुए रहते हैं, बिना नमक मिर्ची शक्कर के प्रसाद का स्वाद ही नहीं है। उसी प्रकार से बिना ह्यूमिलिटी के, एंड विदाउट दिस फुल कंसेप्ट ऑफ सरेंडर, आतुरता, विरह, सो नम्रता और आतुरता, दे आर लाइक नमक एंड शक्कर एंड मिर्ची ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। श्लोक क्रमांक 31। अहो बत ममान्यात्मं मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचेयदन्तवत्। Alas, just look at me, I am so unfortunate. I approach the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, who can immediately cut the chain of repetition of birth and death.
but still out of my foolishness I prayed for things which are perishable. ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लग रहा है, मैं भगवान के पास गया और क्या मांगा? राज्य मांगा। हालांकि उन्होंने मांगा नहीं है, भगवान ने उनके हृदय की सुन ली, और क्योंकि भगवान ने उनके हृदय की सुन ली है इसलिए उनको बहुत बुरा लग रहा है कि ये क्या हो गया मेरे हाथों, विथ वॉट इंटेंशन आई हैड गॉन, और ये कितना तुच्छ इंटेंशन है। हैविंग अ किंगडम ग्रेटर देन ग्रेट ग्रैंडफादर, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य, ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा पद, ये भी भगवान की शुद्ध सेवा के सामने तुच्छ है। भगवान की शुद्ध सेवा, इसलिए हम देखते हैं भौतिक जगत में द मापदंड ऑफ सक्सेस इन मटीरियल सेंस, भौतिक जगत में हम सक्सेसफुल है कि नहीं, इसका मापदंड क्या है? कितना पैसा आया, कितना पूजा लाभ प्रतिष्ठा सोसाइटी में रुतबा मिला। भक्ति में ऐसा नहीं है, ये भक्ति का मापदंड नहीं है। मृगारी जैसे जंगल में रहने वाले आदिवासी भिल्ल जो आधे जानवरों को मार करके उनको देख करके आनंद लिया करते थे, वो भी भक्त बने हैं। और रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जैसे बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हुए सन्यासी भी बने हैं भक्त। अर्जुन जैसे क्षत्रिय भी भक्त बने हैं। तुकाराम महाराज जैसे वैश्य भी भक्त बने, उनके पिताजी का वो साहूकारी का बिजनेस था। So everyone can come to Krishna consciousness. Yes, that's the beauty of Krishna consciousness. तो ध्रुव महाराज कहते हैं देखो, ऐसी भक्ति को छोड़ करके मैं अपने छोटी सी इच्छाओं के साथ में भगवान के पास गया था, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करो। और ये समझने में ध्रुव महाराज को ज्यादा समय नहीं लगा है। 5 साल की उम्र में उनका अपमान हुआ, 5.5 साल की उम्र में तो भगवान दिख गए उन्हें, 6 महीने में ही दिख गए भगवान, है कि नहीं? सो सी द मैच्योरिटी दैट हैज कम बिकॉज ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के कारण हृदय में और सोच में जो परिपक्वता आई है उसके बारे में देखिए। 5 साल की उम्र में जैसे सांप फुतकारता है कुचले जाने पर, ऐसे ध्रुव महाराज गए थे राज्य पाने के लिए। 6 महीने में भगवान का दर्शन पाया, स्पर्श पाया, और कहता है ये क्या करने गया था मैं 6 months. Yes. So we see with such beautiful prayers, ध्रुव महाराज जैसे प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, इन प्रार्थनाओं से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन की नींव पूरी तरह से विरुद्ध है। इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। ये एक अलग ही डायमेंशन है और भौतिक रूप से हम इस डायमेंशन को प्राप्त नहीं कर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे भागवत सेशन में, हमारे साथ बने रहिए। ध्रुव महाराज के इंटरनल सेल्फ कंटेम्पलेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ध्रुव महाराज जब भगवान को देखते हैं, भगवान जिस प्रकार से ध्रुव महाराज को वरदान अर्पण करते हैं, इससे भी ज्यादा कंटेम्पलेटिव ये सेक्शन है, जहां पर सब कुछ मिलने के बाद इट इज द पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस ऑफ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी की इच्छा थी, एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी सक्सेसफुल भी हुई। सो ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं ध्रुव महाराज के बोले हुए, दिस इज पोस्ट सक्सेस एनालिसिस ऑफ द एक्टिविटी। सो हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।